हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, पहले इतना जो बात बोला उसका फिगर बनाते हैं। एक टीवी टावर खड़ा है, ठीक है, कैनाल है, यहाँ पे कैनाल है, फिर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, कितना का बन रहा है, इसको मैं डॉटेड से दिखा देता हूँ, ये दूरी। ठीक है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर और दूर जाए। ठीक है, 20 मीटर का और दूर अगर गया तो क्या हुआ, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये टच करता है फुट ऑफ द टावर को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फिर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। फिर बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल का जो चौड़ाई है वो बताना है और हाइट बताना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखना भूल गया कि ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो जाने का जो दूरी है वो कितना है, 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक का, यहाँ से पूरा इस पॉइंट तक का। ठीक है, 20 मीटर दे रखा है। तो चलिए इतना ही पूछा है हमें, विड्थ पूछा है कैनाल का और हाइट ऑफ द टावर, टीवी टावर पूछा है, बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। चलिए, ए दे दिए, बी दे दिए, इसको सी दे दिए और इसको डी दे दिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ चीज़ मान के चलना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो 20 दिया हुआ है, ठीक है, पर ये वाला हमें कुछ पता नहीं है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, एक्स मीटर हम लोगों ने पकड़ लिया। तो एक्स मीटर जब हम लोगों ने मान लिया, ठीक है, तो हमारे पास अब ज़्यादा कुछ अब करने को है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं। कोई भी आप अपने मर्जी से कोई भी एक ट्रायंगल को पकड़ लीजिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ए बी और सी को पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी का जब बात किया जाए, सेम वही है, परपेंडिकुलर और बेस का काम है यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन थीटा में आता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, यानी कि टेन 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, और बी यानी कि बेस, बेस यानी कि बी सी को हमने क्या पकड़ा, एक्स मीटर। ठीक है, एक्स मीटर। तो यहाँ से टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, इक्वल्स टू ए बी बाई एक्स। तो यहाँ से हम ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जब एक्स इक्वल्स टू उस पर जाएगा तो क्या होगा, √3x इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ से ए बी हमारा निकल गया और ये हम पकड़ लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 एक ट्रायंगल का। अब हम बात करते हैं इस पूरे वाले ट्रायंगल यानी कि ए बी डी में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी, जब हम पूरा ए बी डी टोटल को लेके चलेंगे तब क्या करना है, सेम वही ए बी डी, मतलब ये वाला पूरा को लेके चलना है, ये वाला को। ठीक है, ये वाला को। ठीक है, अभी इस एंगल को भूल जाना, अभी ये जो है लाइन, इसको, इस एंगल को भूल जाना। अभी बात करेंगे हम इस बड़े वाले में, मतलब ये वाला को हम लेके चलेंगे। ठीक है, जब ट्रायंगल ए बी डी में बात किया जाए तो वही सेम लगाइए, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है ए बी। ठीक है, और बेस, बेस यानी कि 20 प्लस एक्स, समझ में आ रहा है, 20 मीटर प्लस एक्स मीटर, यानी कि हम क्या पकड़े हैं इसको, 20 प्लस एक्स हम लिख सकते हैं इसको, 20 प्लस एक्स हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़, सॉरी, यहाँ पे जो ए बी है इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ए बी लिख देते हैं यहीं पे, नेक्स्ट पॉइंट नहीं बढ़ते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं, √3x हो जाएगा। ठीक है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। ठीक है, 1/√3 होता है टेन 30 डिग्री का वैल्यू। ओके, 1/√3, तो इक्वल्स टू √3x बाई 20 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू मिलने का मतलब ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मतलब जो डिस्टेंस है कैनाल से वो मिल जाएगा, टीवी टावर का जो डिस्टेंस है कैनाल से वो मिल जाएगा। तो 20 प्लस एक्स इक्वल्स टू उस पर जाएगा, तो 20 प्लस एक्स हो जाएगा, और जब ये वाला √3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 × 3 3x हो गया। और जब ये एक्स इक्वल्स टू उस पर जाएगा तो 3x माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 20 इक्वल्स टू 3x में से जब एक एक चला जाएगा तो 2x बचा, और x इक्वल्स टू 20/2 यानी कि 10 मीटर। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस निकला हमारा बी सी, ये कितना निकला, 10 मीटर का। समझ में आया, इतना समझ में आया, ये जो डिस्टेंस था ये हम लोगों ने निकाल लिया, ये था कैनाल से दूरी। ठीक है, 10 मीटर। अब हम बात करेंगे ए बी का। ए बी क्या है, जो हाइट ऑफ द टीवी टावर। ठीक है, अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट पोर्शन में हम लोग आ गए, लास्ट पार्ट अब हम लोग करेंगे। अब ए बी हम कैसे निकालें। ठीक है, तो एक्स का जो वैल्यू है वो 10 मीटर आ गया है। अब यहाँ पे ए बी देखिए, ए बी का वैल्यू कितना है, √3x। तो यहाँ पे मैं हाइट लिख देता हूँ, हाइट इक्वल्स टू कैसे निकालें, √3x इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, √3 की जगह पे जो एक्स का, √3x की जगह पे जो एक्स का जो वैल्यू को बैठाइए, यानी कि √3 इंटू
10 इक्वल्स टू ए बी। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, ए बी इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ठीक है, समझ में आया? और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस यही था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो टोटल जो बेस है उसका अगर लेंथ कितना है तो क्या बताना आप यहीं पे बता देता हूँ, 20 प्लस एक्स हम लोगों ने माना था। तो 20 प्लस एक्स का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, 10 इक्वल्स टू ये टोटल हो जाएगा 30 मीटर। जो टोटल डिस्टेंस था यही, ये मतलब मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, ये जो टोटल डिस्टेंस था वो हो गया 30 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है बी सी यानी कि वो है एक्स मीटर, या एक्स मीटर यानी कि 10 मीटर का। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारा बेस का काम। और हाइट अगर पूछा गया है तो वही एक्स का वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 1 जो था उसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो √3 x यानी कि 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझने में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी परेशानी हो समझने में, तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।